कौन थे पैगंबर मोहम्मद जिनके खिलाफ बोलने पर मचा है दुनिया भर में हंगामा। क्या सच में पैगंबर मोहम्मद ने किया था 6 साल की लड़की से निकाह? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचता रहे। इस्लाम शब्द इब्राहिमी परंपरा से निकला अरबी मजहब है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी के अरेबिया में हुई। हालांकि मुस्लिम समाज ये मानता है कि यह सृष्टि की रचना से ही विद्यमान है और इस्लाम अल्लाह के अंतिम रसूल हजरत मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है। कुरान के अलावा हदीस, सीरत और शरीयत भी धर्म ग्रंथ हैं। इस्लाम में सुन्नी, शिया और सूफी समुदाय प्रमुख हैं और मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मस्जिद और मज़ार हैं। अब अगर बात करें पैगंबर मोहम्मद की, तो पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का आखिरी नहीं बल्कि सबसे सफल संचारक माना जाता है। आज मुस्लिम समाज पैगंबर मोहम्मद को अपना सब कुछ मानता है। हालांकि आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि पैगंबर मोहम्मद की कुल 9 पत्नियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी पहली पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी का नाम था खदीजा बिन्त खुवैलिद। 40 साल की खदीजा बिन्त खुवैलिद मक्का की एक अमीर व्यापारी थी और विधवा भी। उन्होंने 24 साल के मोहम्मद के सामने निकाह का प्रस्ताव रखा, जो आगे चलकर इस्लाम के पैगंबर बने। खदीजा बिन्त खुवैलिद 6 बच्चों की मां थी और इस्लाम के शुरुआती विकास के समय उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। ऐसे में जब तक वह रही, वह मोहम्मद की एकमात्र पत्नी थी। हालांकि अप्रैल 620 में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं अगर वर्तमान की बात करें तो इस समय बहस छिड़ी है पैगंबर मोहम्मद की उस पत्नी को लेकर जो उनसे उम्र में बहुत छोटी थी और उसका नाम था आयशा। आयशा अपनी शादी के समय मात्र 6 साल की थी। पैगंबर मोहम्मद ने आयशा से 54 साल की उम्र में शादी की थी और उस वक्त आयशा मात्र 6 साल की थी। वहीं जब आयशा 9 साल की हुई तो पैगंबर मोहम्मद ने उसके साथ संबंध बनाए और उसके बाद आयशा पैगंबर मोहम्मद के साथ करीब 9 साल तक रही। अब हम बात करते हैं उन पुस्तकों की जो इस बात का सबूत देती हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने आयशा से 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में संबंध बनाए। सही अल बुखारी, इस पुस्तक में आयशा ने बताया है, पैगंबर ने जब मुझसे शादी की तब मैं 6 साल की थी। हम मदीना गए और बनी अल हरित बिन खजराज के घर ठहरे। तब मैं बीमार पड़ गई और मेरे बाल झड़ गए। बाद में मेरे बाल बड़े हुए और जब मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक झूले पर झूल रही थी तब मेरी माँ रुमान मेरे पास आई। उसने मुझे बुलाया और मैं यह जाने बिना उसके पास गई कि उसे मुझसे क्या काम था। उसने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और घर के दरवाजे के पास खड़ा किया। उस समय मैं हाँफ रही थी और जब मेरी श्वास ठीक हुई तो उसने थोड़ा पानी लाकर मेरे चेहरे पर और सिर पर रगड़ दिया। तब वह मुझे वापस घर में ले गई। तब घर में मैंने कुछ अंसारी महिलाओं को देखा जिन्होंने कहा शुभकामनाएं और अल्लाह का आशीर्वाद और खुशकिस्मती रहे। तब मुझे उनके पास छोड़ दिया गया और उन्होंने मुझे शादी के लिए तैयार किया। एकाएक अल्लाह के दूत दोपहर से ठीक पहले मेरे पास आए और मेरी माँ ने मुझे उनको सौंप दिया और उस समय मैं 9 वर्ष की एक लड़की थी। यह बात सही अल बुखारी खंड 5 पुस्तक 58 पृष्ठ संख्या 234 पर लिखी है। हिशाम के पिता ने बताया, पैगंबर के मदीना जाने के 3 वर्ष बाद खादिजा मर गई। वह वहां लगभग 2 वर्ष तक रहे और उसके बाद उन्होंने आयशा से शादी की जब वो 6 वर्ष की थी और उन्होंने उसका उपभोग किया जब वह 9 वर्ष की थी। ये बात सही अल बुखारी खंड 5 पुस्तक संख्या 58 और पृष्ठ संख्या 236 पर लिखी है। आयशा ने बताया कि पैगंबर ने उससे शादी की जब वह 6 वर्ष की थी और उसका उपभोग किया जब वो 9 वर्ष की थी और उसके बाद वह उनके साथ अगले 9 साल तक रही, यानी उनकी मृत्यु तक। ये बात सही अल बुखारी खंड 7 पुस्तक संख्या 62 पृष्ठ संख्या 64 साथ ही पृष्ठ संख्या 65 और 88 पर भी देख सकते हैं। केवल आयशा से ही नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद ने 13 शादियां की थीं। उनकी पत्नियों के नाम खदीजा बिन्त खालिद, सावदा बिन्त जमा, आयशा बिन्त अबू बकर, हफ्जा बिन्त उमर, जैनब बिन्त खुजायमा, रामल्लाह बिन्त अबू सुफयान, हिंद बिन्त अबू ओमाया, जैनब बिन्त जैश, जुवारिया बिन्त अल हरीत, मैमुना बिन्त अल हरीत, सफिया बिन्त हुयाह, मारिया अल किब्तियाह, रेहाना बिन्त जायद। इनमें से कई महिलाएं पैगंबर मोहम्मद के दोस्त की बेटी थीं, तो कई विधवा महिलाएं थीं। इसके अलावा अगर आप विकिपीडिया पर देखना चाहें तो आपको आयशा के नाम में भी यही सत्य मिलेगा और पैगंबर मोहम्मद के नाम में भी।
इन सभी के अलावा इस समय भारत से फरार चल रहे इस्लामी विद्वान डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस बात को सच माना। उन्होंने माना है कि हदीस के मुताबिक आयशा की शादी और रुखसती उम्र 6 और 9 वाली बात सही है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है, मेडिकल साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की को प्यूबर्टी यानी कि रजस्वला आ जाता है तब वह शादी के योग्य मानी जाती है। कुरान भी यही हुक्म देता है। वहाँ लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं की गई है, केवल इतना कहा गया है कि जब वह बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि ठंडे प्रदेशों में लड़कियों को प्यूबर्टी देर से शुरू होती है, जबकि गर्म देशों में यह 9-10 साल में ही शुरू हो जाती है। अब बात करें मुख्य मुद्दे की, तो वह मुद्दा नुपुर शर्मा से जुड़ा है। इन दिनों नुपुर शर्मा विवादों में है और इसकी वजह भी पैगंबर मोहम्मद ही है। दरअसल एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने कह दिया था कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया और 9 साल की होने पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को नागवार गुजरी और वह नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होने पर वह हर राज्य में पत्थरबाजी और दंगे कर रहे हैं। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें दुष्कर्म करने और गला काटने तक की धमकियां मिल रही हैं। कर्नाटक में तो उनका पुतला तक फांसी पर लटका दिया गया और जम्मू कश्मीर में एक मस्जिद में खड़े होकर एक मौलाना ने सरेआम धमकी दी कि वह नुपुर शर्मा का सर धड़ से अलग कर देगा। अब आप इस वीडियो को देख ही चुके हैं। अब ये आपको तय करना है कि नुपुर शर्मा सही हैं या गलत, और देश में जो दंगे हो रहे हैं वे जायज हैं या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।